बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जवाद यूसुफ हूं और आप सबको अपने ऑफिशियल चैनल में खुश आमदीद कहता हूं। पिछले दिनों हमने आपको एक खुशखबरी सुनाई थी और पाकिस्तान एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का मिसाइल टेस्ट करने वाला है। नाज़रीन, वो खुशखबरी आ चुकी है। वो कौन सा मिसाइल है, वो कौन सी मिसाइल टेक्नोलॉजी है जिसका पाकिस्तान ने टेस्ट किया है। इट वॉज अ सक्सेसफुल टेस्ट। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप से सदारती इख्तियारात छीन लिए गए हैं। वो बहुत बुरे तरीके से फंस चुके हैं। मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही अपनी अक्सरियत वो खो चुके हैं। इसराइल और अमेरिका के माबैन इख्तिलाफात शिद्दत इख्तियार कर चुके हैं। इसराइल को जो असलहा फराम करने वाली कंपनीज थी उन पर पाबंदी की बात की जा रही है। इसके साथ साथ ईरान पर दोबारा हमला करने की जो बात की जा रही थी, जो इजरायली इंटेलिजेंस चीफ ने स्टेटमेंट दी थी कि हमारा मकसद ईरान के रजीम को तब्दील करना है, अब उनका वो मकसद भी कामयाब नहीं हो पाएगा बिकॉज अमेरिका अब उनको सपोर्ट नहीं करेगा। ये बात हम क्यों कर रहे हैं? मिड टर्म इलेक्शन से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप को कौन सा बड़ा झटका मिला है, धचका मिला है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की खुफिया मुलाकात हुई है। आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाए ईरान के सुप्रीम लीडर से मुबैना तौर पर यह इतलात भी मौसूल हो रही है। पाकिस्तान इस वक्त पीक डिप्लोमेसी कर रहा है। पाकिस्तानी फील्ड मार्शल ईरान में मौजूद है, तेहरान में मौजूद है। ऑन दी अदर हैंड सऊदी अरब के अंदर नाज़रीन पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद हैं। मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात हुई और गेस व्हाट, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल, पूरी उम्मत मुस्लिमा के फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, ये कहा जा रहा है कि ईरानी डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब जाएंगे और वहां पर बड़ी अहम मुलाकात होगी। नाज़रीन, इन मुलाकातों के पीछे क्या मकासद है? आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हुई है या फिर नहीं हुई? क्या डिस्कशन हुई है उसमें? एक वॉर जोन में, जो कि अभी जिस जगह की वजह से और जिस जगह पर अभी जंग जारी है, जंग खत्म नहीं हुई, पाकिस्तानी फील्ड मार्शल जंगी यूनिफॉर्म में तेहरान के अंदर लैंड करते हैं। दैट वाज अ क्लियर मैसेज। नाज़रीन, कुछ पसे पर्दा जो मुलाकातें हुई हैं, मुलाकात में जो बातचीत हुई है और जो अहवाल डिस्कस किया गया है, उस हवाले से कुछ इंफॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करेंगे। इस्लामिक नेटो की हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी। इस्लामिक नेटो की हमने बात क्यों की थी? इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं होगा। बड़ी खबर है, इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात का दूसरा दौर नहीं होगा। लेकिन हर जगह पर तो आप ये खबरें देख रहे हैं कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर शुरू होने वाले इस्लामाबाद में, और उसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, बिल्कुल आएंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए नहीं आएंगे। मुस्लिम ममालिक के लीडर्स आएंगे, लेकिन मुज़ाकरात के लिए नहीं होंगे, टेबल टॉक्स नहीं होंगी। फिर क्या होगा इस्लामाबाद में? क्या कोई ऐलान होने वाला है? क्या कोई बहुत बड़ा एक अलायंस बनने वाला है? नाज़रीन, बड़ी तहलका खेज खबर है और अपने दिल थाम कर रखिएगा। वो खबर आपके साथ हम शेयर करेंगे। पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर सिचुएशन आउट ऑफ हैंड्स हो रही है। उनके हाथों से सिचुएशन फिसलती जा रही है। मणिपुर के अंदर जो भारतीय फोर्सेस का हाल हुआ है वो आगे चलकर वीडियो के अंदर आपको बताएंगे। इसके साथ साथ अमेरिका और इसराइल के माबैन जो इख्तिलाफात हैं, हमने आपको बताया, वो भी बढ़ चुके हैं। ये क्यों बढ़े हैं, इनके पीछे क्या वजूहात हैं, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम, उन्होंने कुछ अहम अहदाफ हासिल किए हैं और अब इसराइल बुरे तरीके से फंस चुका है। ये क्यों हम बात कर रहे हैं, ये भी आगे चलकर आपको बताएंगे। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि इसराइल और अमेरिका के ताल्लुकात क्यों खराब हो रहे हैं और अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के सदारती इख्तियारात खत्म हो चुके हैं या फिर कम हो चुके हैं। ये बात हमने क्यों की? देयर आर टू रीजंस बिहाइंड दैट। सबसे पहले, अमेरिकी सेनेट में इसराइल को असलहा फराहमी की एक करारदाद पेश की जाती है, जिस करारदाद को मुस्तरद कर दिया जाता है। अमेरिका की मेजॉरिटी, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स, अब डोनाल्ड ट्रंप से नजरें चुरा चुके हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों से पीछे हट चुके हैं। इसराइल को जो अमेरिका असलहा फराहम करता था, अब वो असलहा फराहम नहीं कर सकेगा। ये अमेरिकी सेनेट के अंदर मेजॉरिटी का फैसला है और इसके ऊपर ठप्पा लग चुका है। पहला बड़ा ब्रेक थ्रू, पहला बड़ा धचका इसराइल के लिए। अब इसराइल को वो हथियार नहीं फराम किए जाएंगे जिससे गजा के अंदर, लबनान के अंदर, ईरान के अंदर जो बमबारी की जा रही थी, जो नस्लकशी की जा रही थी, मासूम फलस्तीनियों का जो लहू बहाया जा रहा था, नाज़रीन, अब वो नहीं कर सकेंगे। सिर्फ यही नहीं, ऑन दी अदर हैंड एक और करारदाद अमेरिकी सेनेट के अंदर पेश की जाती है जो कि मुस्तरद हो चुकी है वंस अगेन डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन की जानिब से। 52 वोट्स से उस करारदाद को मेजॉरिटी से मुस्तरद किया गया, जबकि 47 उसके हक में दिए गए।
क्या वो करारदाद थी? वो करारदाद ये थी कि ईरान के ऊपर दोबारा हमला किया जाए, किया जाना चाहिए या फिर नहीं, जिसको बड़े पैमाने पर अक्सरियत ने रिजेक्ट कर दिया है। मतलब अब अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला भी नहीं कर सकता। अमेरिका ईरान पर हमला नहीं कर सकता। डोनाल्ड ट्रंप जो फैसला कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप जो चाहते हैं, वो हो नहीं रहा। मिड टर्म इलेक्शन सर पर आने वाले हैं। इसराइल को असलाह फराहम नहीं किया जा रहा है। इसराइल बड़े बुरे तरीके से फंस चुका है। अमरीकी सदर के इख्तियारात हमें वक्त से पहले खत्म होते हुए, कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब नाजरीन, इस्लामाबाद के अंदर बड़ी बैठक होगी या फिर नहीं होंगे, मुज़ाकरात होंगे या फिर नहीं होंगे, दिल थाम के बैठिए। आगे चलकर आपको बताते हैं। उससे पहले आपको बताते चले कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर तेहरान पहुंचते हैं, जंगी यूनिफॉर्म में तेहरान पहुंचते हैं। बड़ी एक इंपॉर्टेंट वहां पर मुलाकात होती है। अब्बास इराक़ची और मुबैना तौर पर ये इतलात भी मौसूल हो रही हैं कि फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के आयतुल्लाह मुश्तबा खामनाई से मुलाकात हुई है, डिस्कशन की गई है और मुख्तलिफ पहलुओं पर बात की गई है और उनको एक पैगाम भी दिया गया है कि ईरान झुकेगा नहीं, ईरान सरेंडर नहीं करेगा। इट हैज बीन मेड क्लियर, पाकिस्तान अपने बरादर इस्लामी मुल्क के साथ खड़े। नाज़रीन, ये भी पैगाम जारी कर दिया गया। ऑन दी अदर हैंड, अब ईरानियन डेलीगेशन के साथ सऊदी अरब जाया जाएगा। एक उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद की बात की जा रही है। इजराइल की और अमेरिका की हेजमोनी, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा एक इंपॉर्टेंट और करीदी किरदार अदा किया जाएगा, जिस पर डिस्कशंस फाइनलाइज हो रही हैं। एंड दैट इज द रीजन ईरानियन डेलीगेशन अब फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर के साथ जाएगा सऊदी अरब। सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ। इसके बाद कतर का दौरा करना है, तुर्किया का दौरा करना है। तो ये एक नई अलायंस हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। वही डिफेंस एग्रीमेंट जो कि सऊदी अरब के साथ हुआ था, अब गल्फ कंट्रीज के साथ भी होगा, एक्सेप्ट यूएई। यूएई पाकिस्तान दौरा नहीं कर रहा बिकॉज दे नो द इंटेंशंस ऑफ यूएई। यूएई की इंटेंशन सबको बखूबी सब जानते हैं, सबको अंदाजा है कि उनकी इंटेंशंस क्या है। अब नाज़रीन, दो बड़ी ब्रेक थ्रूज जो इस वक्त मौसूल हुए। इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात की एक खबर मौसूल हो रही है और फिर हमने आपको बताया कि इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे। इस तमाम तर सिचुएशन को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए, उम्मत मुस्लिमा के अहम लीडर्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे, दौरा करेंगे, पाकिस्तान का दौरा करेंगे। और पाकिस्तान के दौरे के साथ साथ नाज़रीन, व्हाट विल बी डन देयर इज, ये कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, ये कोई टेबल टॉक्स नहीं होंगे, बल्कि अब मुज़ाकरात के बजाय सिर्फ और सिर्फ हतमी फैसला सुनाया जाएगा। हतमी फैसला नाज़रीन सुनाया जाएगा। पाकिस्तान की मीडिएशन जो पूरी दुनिया देखी, पाकिस्तान की सिफारतकारी जो पूरी दुनिया ने देखी, अब डोनाल्ड ट्रंप आएंगे और डोनाल्ड ट्रंप आके सिर्फ और सिर्फ दस्तखत करेंगे। मुस्लिम उम्मा के लीडर्स वहां पर मौजूद होंगे, दीगर ममालिक के, ताकि मिड टर्म इलेक्शंस के अंदर ये नैरेटिव बनाया जा सके डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से कि देखो, हम जंग जीत चुके हैं, हमने ईरान की न्यूक्लियर कैपेबिलिटी को मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया है, डिसमेंटल कर दिया है। वो दहाइयों पीछे चले गए हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर दहाइयों पीछे हमने धकेल दिया है। अब हमें इनसे कोई खतरा नहीं है। फील्ड मार्शल मौजूद होंगे, वजीर आजम शहबाज शरीफ मौजूद होंगे। ऑन दी अदर हैंड, पसे पर्दा जो मुलाकात हो रही है, उसमें एक नया अलायंस बनाने की तैयारी की जा रही है। एक इस्लामिक नेटो तर्ज के अलायंस की तैयारी की कोशिशें तेज हो चुकी हैं, जिसमें पाकिस्तान बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। एंड दैट इज द रीजन ये सारी बड़ी मुलाकातें इस वक्त हमें देखने को मिल रही हैं। तो इस्लामाबाद के अंदर मुज़ाकरात नहीं होंगे, हतमी फैसला होगा। इसके साथ साथ नाज़रीन, जो हमने आपको बताया कि एक बड़ी खुशखबरी है, वो खुशखबरी भी आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चले कि लबनानी मज़ाहिमती तंजीम और इसराइल के माबैन सीज़ फायर भी हो चुका है। ईरान के ऊपर हमले बंद हो चुके हैं, ईरान के ऊपर हमले नहीं किए जा रहे। ऑन दी अदर हैंड, अमरीकी सेनेट ने करारदाद भी मुस्तरद कर दी है हमलों की। इसराइल को असलाह फराम करने की करारदाद भी मुस्तरद कर दी है। लबनानी मज़ाहिमती तंजीम के साथ अमरीका वाशिंगटन में सीज़ फायर जो है, ये इतलात मौसूल हो रही हैं, हो चुका है। पाकिस्तान की तारीफ की जा रही है, एक नया इत्तेहाद बन रहा है। तो इसराइल इस वक्त बुरे तरीके से फंस चुका है, घेर लिया गया इसराइल को। ऑन दी अदर हैंड नाजरीन, अगर देखा जाए तो पाकिस्तान ने जो अपनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, उसको मजीद एडवांस करना शुरू कर दिया है। काम कर रहा है पाकिस्तान अपनी दिफाई टेक्नोलॉजी पर। और जो खबर मौसूल हुई है नाजरीन, पाकिस्तान ने अभी नया एंटी शिप मिसाइल एक्चुअली उसका कामयाब तजुर्बा किया है और वो बड़ा एक ज़बरदस्त तजुर्बा था, जो कि कामयाब तजुर्बा था। एंटी शिप मिसाइल था, शिप टू शिप। इसकी जो डिटेल्स हैं वो नाजरीन अभी छिपाई गई हैं, पसे पर्दा रखी गई, क्योंकि दिफाई मामलात हैं। लेकिन इट इज़ अ फिनोमिनल ऑब्जेक्ट। ये एक ऐसा हथियार है जो कि दुश्मन के INS विक्रांत हो, जो मर्जी एयरक्राफ्ट कैरियर आ जाए, वो इसके सामने टिक नहीं पाएगा। इसकी एक्यूरेसी की बात की जा रही है, काफ़ी दफ़ा टेस्ट किया गया है, 100% इसकी प्रिसीजन है, एक्यूरेसी है। और फिर इसको जो है वो रोका भी नहीं जा सकता। हाइपरसोनिक है, एंटी बैलिस्टिक है और ये आवाज़ की रफ्तार से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से ट्रैवल करता है। ये भी अभी तक खबरें जो है वो ऑफिशियल नहीं की गई इसकी रफ्तार के हवाले से, लेकिन फर्दर डिटेल्स आएंगी तो हम आपके साथ वो
शेयर करेंगे। पड़ोसी मुल्क भारत की नाज़रीन अगर बात करें, भारत के अंदर सिचुएशन जो है वो ख़राब है भारतीय फ़ौजियों के लिए। मणिपुर के अंदर इस वक़्त ये सिचुएशन है कि नाज़रीन मणिपुर के अंदर से भारतीय फ़ौजियों ने निकलना शुरू कर दिया है। मणिपुर के अंदर ये सिचुएशन है कि वहाँ पर जो नाकाबंदी कर रहे थे कुकी फाइटर्स ने, उन नाकाबंदी करने वाले भारतीय फ़ौजियों को वहाँ से उठाया, भगाया, दुम दबाकर वो भाग गए वहाँ से। और अब जो सिचुएशन है, भारतीय फ़ौज वहाँ से इन्खला कर रही है और मणिपुर के अंदर कुकी फाइटर्स के मुतालिक ये खबरें मौसूल हो रही हैं मुबैना तौर पर कि उन्होंने कंट्रोल हासिल कर लिया। तो एक जानिब भारत के अंदर अपने इस तरीके के हालात हैं, इस तरीके की सिचुएशन है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए तो वो पाकिस्तान को जो है वो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, जबकि भारत को इस बड़े एक इम्पोर्टेंट इवेंट के अंदर ज़रा-सा भी नॉट इवन 1% रोल उनको दिया गया है एंड नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इंडिया। सो दैट्स द रीज़न अपनी टीआरपीज़ को बढ़ाने के लिए वो मुसलसल पाकिस्तान का ज़िक्र कर रहे हैं और मेजर गौहर आर्या के लिए ये एक बहुत बड़ा पैगाम है, एक ज़नाटेदार थप्पड़ है कि मुज़ाकरात का दूसरा राउंड जो कि बताया जा रहा है पाकिस्तान में होगा, लेकिन वो मुज़ाकरात नहीं, हमने आपको बता दिया कि व्हाट विल बी एक्चुअली दैट। एक अलायंस बनती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तान जिस तरीके से ऑन इंटरनेशनल लेवल रोल प्ले कर रहा है उसको कोई अब डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन भारत डिनाई करेगा, तनकीद करेगा, क्योंकि पाकिस्तान का नाम लेंगे तभी उनका मंजन बिकेगा। फिलवक्त इतने नाज़रीन, जैसे कोई मज़ीद डेवलपमेंट आती है आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।